वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, उसी टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं 9th और 10th क्लास के सिलेबस के बारे में। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर में आएगा, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, सब कुछ हम विस्तृत रूप से आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लेना ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। दोस्तों, जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को साथ में अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब कुछ हम बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना और अपने सभी 9th और 10th वाले विद्यार्थियों को आप जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़े और इस सिलेबस को अच्छे से देखें और इसी के आधार पर वो पढ़ाई करने शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ना रहेगा। क्या हम पढ़ेंगे, देखिए हिंदी का सिलेबस रहेगा हमारा। हिंदी विषय हिंदी का हमारा सिलेबस है क्लास 9th और क्लास 10th सिलेबस। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में और आपके सिलेबस में क्या क्या है सब कुछ इसमें बताया हुआ है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा ये भी आपको हमने बताया है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले नंबर एक हिंदी के निबंध व रूपरेखा, जो नंबर में पूछी जाएगी 10 नंबर में पूछा जाता है ये निबंध और रूपरेखा। रूपरेखा आपसे 3 नंबर में पूछी जाती है और निबंध 7 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले ये हमारा कंप्लीट हो जाता है निबंध और रूपरेखा नंबर 10। ठीक है, जिसके बाद में आ जाता है हमारा आवेदन पत्र, जिसे इंग्लिश में हम एप्लीकेशन कहते हैं। बुक बैंक, छुट्टी की, लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदर्शन यंत्र पर रोक लगाने हेतु एप्लीकेशन बहुत सारी होती है। ठीक है, आवेदन पत्र वो भी हमें लिखना रहता है। वो नंबर में पूछा जाता है 5। कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में पूछा जाता है। अगला है अपठित गद्यांश। क्या रहेगा? अपठित गद्यांश रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें से आपको इसी में कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे इसी से, और उसी में से आपको ढूंढकर उसका आंसर देना रहता है, उत्तर उसी में से देना रहता है आपको। तो 5 नंबर में ये पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाएगा? ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। जिसके बाद में अगला है आपका पद्यांश। विद्यार्थियों, पद्यांश के बारे में हम बात करें तो ये आपका टॉपिक जो है 27 नंबर का है। कितने नंबर? 27 मार्क्स। अब मैं आपको बता देता हूं 27 नंबर पद्यांश में आप कहां कहां से लाएंगे। पद्यांश में आपका जो पद्यांश वाले जो कवियों ने जो पाठ लिखे हैं वो सारे चैप्टर आपके आ जाते हैं। 1 से लेकर 10 तक जो आपके चैप्टर हैं उसमें ये आ जाता है। जैसे कि भक्ति धारा है, ठीक है, वात्सल्य भाव है, प्रकृति चित्रण है, विविध पाठ है एक लास्ट वाला। ये से जो पाठ हैं आपके, ऐसे 10 चैप्टर इसमें आ जाएंगे। 10 पाठ तो वो जिसमें आपके प्रश्न उत्तर भी शामिल है, जिसमें संदर्भ प्रसंग भी शामिल है और इसी में आपका कवि का जीवन परिचय भी शामिल है। कवियों का या कवित्रियों का जीवन परिचय, संदर्भ प्रसंग और जो आपके पद्यांश वाले पाठ है उसके प्रश्न उत्तर भी इसी में शामिल है 27 नंबर में। ठीक है, ये क्लियर होगा। जिसके बाद में आपका आ जाता है गद्यांश। अब आपको गद्यांश जो है उसमें
गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 23 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 23। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं, इसमें जो आपके गद्य वाले पाठ हैं जैसे कि कहानी, नाटक, एकांकी, ये जो आते हैं आपके गद्य में आते हैं, ये जो है इसमें से आपके 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो लेखक परिचय पूछा जाता है, कवि परिचय अलग होता है, लेखक परिचय इसमें से पूछा जाएगा 23 नंबर में से। और जो आपके गद्य वाले जो चैप्टर है उसी में से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 23 नंबर में। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद में अब आ जाता है दोस्तों ग्रामर। ग्रामर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर अच्छे से सुनना, संधि, समास, वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। विद्यार्थियों इस बात पर आपको ध्यान देना अच्छे से। जो आपकी ग्रामर है, संधि, समास, वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। तीनों में से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दे लेना। जिसके बाद में अब आ जाता है काव्य की परिभाषा। सातवां पॉइंट कौन सा है आपका? काव्य की परिभाषा, रस, अलंकार, छंद। कितने नंबर में? 10 नंबर में। कौन कौन सा टॉपिक है आपके? काव्य की परिभाषा, रस, अलंकार, छंद। कितने नंबर पूछे जाएंगे? 10 नंबर में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं काव्य की परिभाषा, जिसमें रस की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा और सभी आ जाती है काव्य की परिभाषा में। जिसके बाद में देख लेते हैं अलंकार जो है आपके, अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। और अलंकार उसमें सिलेबस में 3 या 4 अलंकार दिए हुए हैं, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति आदि अलंकार हैं आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं सिलेबस के अनुसार। रस है, छंद है, छंद में भी कुछ महत्वपूर्ण छंदी हैं जिनका नाम सिलेबस में दिया हुआ है, वही छंद, जैसे कि गीतिका, हरिगीतिका आदि, ये छंद नाम दिए हुए हैं, वही छंद पूछे जाते हैं। तो ये कितने नंबर में पूछा जाएगा? ये 10 नंबर में पूछा जाता है। 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है। जिस आधार पर 9th का सिलेबस होता है उसी आधार पर 10th का सिलेबस होता है। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, सेम सिलेबस होता है दोनों का। इसी आधार पर आपको तैयारी करना है। स्पेशल 10th क्लास बोर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड होती है, 10th क्लास बोर्ड होती है और 9th लोकल होती है, तो इस कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेबस किसके लिए? 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। जिसके बाद में देखते हैं 8वां टॉपिक है आपका सहायक वाचन। सहायक वाचन में आपको क्या करना है? सहायक वाचन में जो नंबर हैं आपके 10 नंबर, सहायक वचन से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं 5 नंबर के प्रश्न आपके एक एक नंबर में पूछे जाएंगे और 5 नंबर जो बचे हैं, एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। ये इस तरह से सहायक वचन हमारा बटा हुआ है। 5 प्रश्न एक एक नंबर में और एक प्रश्न 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, इसे 2 प्रश्न, ठीक है। इस तरह से आपके सहायक वचन को बांटा गया है। तो ये था हमारा 10th और 9th क्लास का सिलेबस हिंदी का। अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे संस्कृत के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या याद करना है। अब दूसरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं, हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है, तो अच्छे से आप देखें और समझना कि हमने कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है और कौन कौन से टॉपिक अभी हमारे बचे हैं आपको क्लियर करवाना है। देखिए सबसे पहले अभी निबंध व रूपरेखा हमने आपको नहीं करवाई है, आवेदन पत्र नहीं करवाया है, अपठित एक हमने डाला है, उसमें वो देख लेना आप, एक ही डाला है अभी। जिसके बाद में पद्यांश नहीं करवाया, गद्यांश नहीं करवाया है। हमने आपको संधि हमारी चल रही है, ठीक है, संधि हमारी चल रही है, समास हमारा हो गया, वाक्य परिवर्तन नहीं करवाया है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमने करवा दिया है, ठीक है। अभी तक हमने 3 टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है। जिसके बाद में हमने आपको रस करवा दिए हैं, काव्य की परिभाषा भी नहीं करवाई है, अलंकार हमने आपको करवा दिया है, छंद अभी हम करवाने वाले हैं, आपको करवा देंगे छंद। जिसके बाद में सहायक वचन हमारा बचा हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो कुछ ही टॉपिक हैं जिनको
कंप्लीट नहीं करवाया है, बहुत सारे बचे हैं, उनको भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि क्रम से हमारा चल रहा है। अभी हम संधि पढ़ रहे हैं, संधि कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे टॉपिक लेंगे जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये हमारा 9th और 10th क्लास का सिलेबस था, उसी के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब जल्दी से सभी भी जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को 9th और 10th क्लास में जो है उनको अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल का प्राप्त नहीं होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाला वीडियो जब भी YouTube पर डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो आप घंटी की बटन जो साइड में आ रही है उसको दबाएं और उसको ऑल पर कर लें। उसको ऑल पर कर लें तो आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। और विशेष बात आपको बता दें, जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य लें, ताकि आपको सिलेबस पता रहे, या आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर ले कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या आपके सिलेबस में होता है। और यदि आपको इस सिलेबस में कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा एक टॉपिक छूट चुका है, ताकि हम उस टॉपिक को और ऐड करें। अब देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है। पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। अब हम जोड़ लेते हैं आपके क्या 100 नंबर हो रहा है या नहीं। देखिए सबसे पहले 10 नंबर, 10 5 15 5 20 20 27 47 47 23 70 70 10 80 80 10 90 10 100, ये हमारे जो नंबर हैं पेपर के, उसी के आधार पर हमने पूरा यहाँ पर लिखा था। ये हमारे 100 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा ये सब कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो होगा वो संस्कृत के सिलेबस को लेकर होगा, कि संस्कृत के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी के दोस्तों को ये वीडियो मिले और वो भी अच्छे से, उनको सिलेबस का पता होना चाहिए कि उनको क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।